चुनाव से पहले बीजेपी को सता रहा है हार का डर, जबकि भाजपा सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा करना चाहती है। ऐसे में बीजेपी की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। हारी हुई सीटों पर बीजेपी फोकस करने में लगी हुई है। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी कमर कस चुकी है। इसी महीने पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची आने की भी उम्मीद है। पीएम मोदी ने एनडीए गठबंधन के लिए 400 से ज़्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि इसके लिए बीजेपी को कम से कम 370 सीटें जीतनी होगी। ऐसे में पार्टी ने उन सीटों के लिए खास प्लान बनाया है, जिसमें उसे 2019 में हार का सामना करना पड़ेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में 72 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर आए थे। वहीं 31 सीट ऐसी थी जहां बीजेपी के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर आए थे। भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहले करेगी जिन पर उसके उम्मीदवार को 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। 72 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर थे और इनमें से 40 सीटों पर अगर वोट शेयर 2-3% बीजेपी के पक्ष में पड़ता है तो नतीजा पार्टी के पक्ष में आ सकता है। इसी वजह से पार्टी इन सीटों पर पहले उम्मीदवारों का ऐलान करने में प्रचार से ज़्यादा जोर लगाना चाहती है। 29 फरवरी को भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। इसी बैठक के बाद बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची आने के आसार है। पहली सूची में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी शामिल होगा। पहली सूची में उन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होगा जिनमें पार्टी को 2019 लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में 100 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। बीजेपी मुख्यालय में सभी राज्यों के बड़े नेताओं के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा बैठक कर कमजोर सीटों के लिए रणनीति बना चुके हैं।